गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमिय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इस संसार में क्या चाहिए? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। क्यों आनंद चाहिए? क्योंकि आप आनंद जो है भोग चुके हैं। आपको कोई ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसका आप जो है भोग न भोगे हो। आप विचार करिए, जो भी संसार में हो रहा है किसके लिए हो रहा है? शांति के लिए, आनंद के लिए, सुख के लिए। लेकिन इस संसार में सुख है नहीं। इस संसार में सुख है नहीं। दुखमय यह संसार है सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पास है सद्गुरु चरण समान। आपको सद्गुरु के चरण में समान। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो। यह माया का देश है। ये माया दुख का रूप है सुख सागर भगवान। माया दुख का रूप है सुख सागर भगवान। असुख इच्छुक प्रभु भजन में रहे निरंतर ज्ञान। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी ने कहा, माया की चिंतन किए माया हो यह स्वरूप। चिंतन करते शब्द का होवी शब्द स्वरूप। स्वामी जी ने भी कहा,
मेरा रक्षक महाप्रभु है, मन तू काहे चिंता किया। ये मन ही बदमाश है। आप वेद को समझिए। अभी भजन सुना, मंदिर से मत डोलो। तो मंदिर क्या है? गुरु का चरण है। गुरु के चरण से डोलना नहीं है, हिलना नहीं है। और स्वामी जी तो कह रहे हैं कि तिल के बराबर दूर जाना नहीं है। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीका निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान, अलग अलग तिला भर नहीं, वेद मरम स्थान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसान करेंगे। वहां से हटना नहीं है, डोलना नहीं है, भागना नहीं है। मन जो है गुरु का चरण में नहीं जाएगा, उसको लगाना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। मन को रोको विषयसी, जो नहीं मानत हार, तब रोको निज दीह को, मन मत मारु विचार। तो आपको स्वामी जी और क्या कह रहे हैं? मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम, छूटी भागी बहु दूर चले, पकड़ला उत ही काम। यही बदमाशी करता है, मनवा ही है। इतना बदमाश है कि स्वामी जी ने कहा, मन स्वरूप शैतान को, बिनु मारे नहीं शान, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन शांत। आप विचार करो, इसी संसार में जो भी आया है उसे कल तो जाना ही होगा। ये जो है शाश्वत सत्य है। हिरणाकुशरा वण गयो कंसा, कृष्ण गई शूर नर मुनि वंशा, ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गई लजे रहल सयाना। आप भेद को समझिए ना। कोई भी माया की गति अलग है। माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। आपको इस संसार से क्या चाहिए? आपको जो है 1 किलो अनाज में 1 दिन का काम हो जाएगा। 1 किलो भी अनाज खा नहीं पाओगे तो जो है 1 साल में 365 दिन होता है, 366 दिन होता है।
3 बोरा अनाज में काम चल जाएगा, आपका भोजन का काम हो जाएगा। आप अपने लिए आटा, चावल, दाल, सब्जी, आलू, मसाला सब जो है 3 बोरा में पूरा हो जाएगा, उससे अधिक नहीं लगेगा। मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं। एक दिन में 1 किलो से अधिक अनाज नहीं खा पाओगे। आटा, चावल, दाल, सब्जी सब जोड़ लेना, तो 365 दिन होता है। तो जो है 365 किलो, इतना में काम हो जाएगा आपका। और कपड़े कितना पहनेंगे हम लोग साल भर में? एक साड़ी लेने से पूरा आपका जो है 2-2 साल 3-3 साल चल जाता है। तो 2-3 साड़ी रख लो, बस हो गया। क्या करना है जो है, 1 साल में काम हो जाएगा। लेकिन मन नहीं मानता है, बोला नहीं भाई ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, बिना मतलब में परेशान रहता है ये। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। चलो 5 कपड़ा में काम हो जाएगा आपका। एक रख लो कहीं आने जाने के लिए। बोला नहीं नहीं, इसी साड़ी को पहन कर गए थे, दोबारा जाएंगे तो कोई क्या कहेगा। अरे कहने दो, लेकिन मन नहीं मानेगा। बोला नहीं, ये बिना मत फालतू फंड का ही तो परेशान रहता है। इस धरती पर मनुष्य को छोड़ करके कोई जीव जंतु कपड़ा पहनता है? नहीं। अब ऐसे सत्संग सुनाने से तो कोई बोलता है आप तो सबको नंगा करके रखना चाहते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आपके पास सामर्थ्य है तो 20 रखो, 100 रखो। रोजी हम लोग कोई हीरो हीरोइन तो है नहीं। अभी तो ये लाल रंग का पहनना है, थोड़ी 1 घंटे के बाद वो पहनना है, ये तो उनको जरूरत है। आप भेद को समझिए। कभी उन्होंने बहन बनना है, कभी माँ बनना है, तो उनको जो है हर बार ड्रेस उनको बदलना है। ये तो नाटक करने के लिए है। जो सिनेमा में, पिक्चर में, कहानियों में उनको जरूरत पड़ता है 20 कपड़ा पहनने के लिए। आपको क्या जरूरत है? आप विचार करिए। आप सदगुरु की हंस है, हंसनी है। आपको क्या जरूरत है? लेकिन मन मानेगा नहीं। अरे नहीं, वो जो है उस हीरोइन ने जो साड़ी पहना वही चाहिए, इनको भी चाहिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो संसार के प्रेम को बताते हैं। और सबसे दुखित जो है हीरो हीरोइनें रहते हैं, वो आपको दिखाते हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। ये जितने संसार में हीरो हीरोइन है, सबसे दुखित वही रहते हैं। दिन भर में 4 ड्रेस पहन करके, 4 बार बालों को सवार करके, 4 तरह के जो है ना बन करके भी बेचारे सबसे दुखित वही रहते हैं। मेरा जो कहने का मतलब क्या है, ये मन ही है। परमा शत्रु मन जीव का, मरी मरी उठत धाय। तो आपको इस संसार में क्या चाहिए? बस एक छोटा सा आपका घर हो जाए, बस उसी में रहना है। क्या जरूरत है? मनुष्य को छोड़ करके आप बताओ, कोई भी जीव है, उसके पास मोटरसाइकिल है, उसके पास गाड़ी है, ट्रेन बनाया है कि चलो भाई जितनी गाय है आज यहाँ जंगल में यहाँ खाएंगे, आगे वहाँ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है मान कहीं दूर नहीं जाना हो,
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग गवाहो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर हो यबुलिया, ई सब बरम भुलाना हो, ई जगह बरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरण को छोड़ करके जाओगे तो दुख होगा। ये बात जो है किसी को नहीं समझ में आता है। व्यंगम युग में बड़े बड़े संत हैं, साधक हैं, बाकी सब बुझ जाते हैं, लेकिन गुरु के चरण को छोड़ करके जाना मना कर रहे हैं कबीर साहब। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि दूर नहीं जाना गुरु के चरण से, और आप साधन करने बैठते हो तो कहाँ कहाँ भाग जाते हो बताओ। इतना सीधा चीज आपको नहीं समझ में आता है। कैसे सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं कि तिल के बराबर भी दूर नहीं जाना। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, मंडल सेवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान, अठीका निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान, अलग अलग तिल भर नहीं, बेधा मारम स्थान। मनुष्य जो है 50-50 मंजिल का बिल्डिंग बना दिया, 100-100 मंजिल का बना दिया, फिर भी दुखित है वो, फिर भी दुखित है वो। जो नौकरी पा गया है वो भी दुखित है, जो नहीं पाया है वो तो बेचारा दुखित है चलो, लेकिन जो पा गया है वो भी दुखित है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस अंतनी, आप विचार करो ना। तो आप देखो, अभी भजन में आया था, मन जो है मंदिर से मत डोलो, वहां से हटो मत। तो जब आपको पता लग गया चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वटा मुझस आय। तो जो है गुरु के चरण में अनंत फल है, अनंत तीर्थ है, अनंत ज्ञान है, कामधेनु है, आनंद का सागर है। ये सब जो है आपको भजन में रोज ही बताई जाती है। तो गुरु का चरण काहे भुला जाते हो बताओ।
के चरण में ही सब है। एक ही पूजा करने से सारा काम हो जा रहा है। एक ही साधि सब सदी, सब साधि सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फली अघाय। और स्वामी जी भी कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। दुनिया भर का झामर झूमर बताओ इनको, वो समझ में आ जाएगा। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जो है यहाँ नहाने जाओ, वहाँ नहाने जाओ, वो सब तैयार हो जाएगा। वो बोला यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, सब तैयार हो जाएगा। और गुरु का चरण में जाना वो नहीं समझ में आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कहा जा रहा है कि गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। उसको जो है सूरज से पकड़ना है, अपने मन में भाव में उसको बिठा लेना है। वो चीज नहीं होता है। बाकी झामर झूमर दिन भर बतियाते रहेंगे। अरे भाई, कभी कभी गुरु का चरण का भी चिंतन कर लिया करो। दुनिया भर का ना आएगा, वो साबुन लाओ, वो साबुन लाओ, फलाने साबुन बढ़िया है, वो साबुन बढ़िया है। और गुरु दरियाव सदा हो जल निर्मल, हमेशा निर्मल है। आप बताओ, मनुष्य को छोड़ करके जो है कोई जीव पानी का टंकी बनाता है, पानी का टंकी लाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, फिर भी दुखित है वो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये संसार है ही ऐसा। तो जब आपको स्वामी जी कह रहे हैं सुख का सागर पास है, हे मति मंद गंवार, हो जो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आप जो है सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बुझो। आजकल गांव में एकदम बरसात का मौसम है, वो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये जो है एक पेड़ के नीचे बैठो, 1000 एसी लगाने के बाद भी ऐसी शीतलता नहीं मिलेगा। तो आप इस संसार में जो है सब शहरों का जीवन पूरा बनावटी है, कुछ नहीं है वहाँ। भागे जा रहे हैं, सब भागे जा रहे हैं, ये लगाओ वो लगाओ, वो सारे लगा करके भी आप खुश नहीं रहोगे। पहले गुरु के चरण में मन को लगाओ। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु दरियाव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुना हो वीरहीन, गुरु के चरण, गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरण में आपको मन को समाने के लिए बोल रहे हैं।
ये कबीर साहब बोल रहे हैं और स्वामी जी भी बोल रहे हैं। जामी तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पर भवु। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुख का सागर पाश है, हेमति मंद गंवार, खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। तो जो है आपको सदगुरु का चरण कैसे भूल जाता है? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी तो कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि जो है मर जाएंगे तो क्या होगा? मैं बोला क्या होगा? जो आपने कर्म किया है चित्त में, आपके अंदर में उसको चित्त कहते हैं, दिल कह लो। आपने इस संसार में क्या किया है आपको पता है? ये तो कोई कहता है आप बहुत बुरे हो, फलाने हो, ढिकाने हो, तो कोई आदमी वो जो है गुस्सा हो जाता है। लेकिन आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठ करके आप विचार करिए, आपने कौन सा ऐसा काम किया हुआ है जिसको आपको प्रभु दोबारा मानव जन्म देगा? आप विचार करो। सबको छोड़ दीजिए, आप स्वयं में ही विचार करिए। चुपचाप शांति से कभी बैठ करके विचार करिएगा कि हमने प्रभु हमको मानव जन्म क्यों देगा? जो है अन्य योनियों में तो प्रभु प्राप्त नहीं होगा, वहां तो खाली खाना खाना है, पेट भरना है, पुत्र पुत्री उत्पन्न करना है और खाते पीते रहना है। और मनुष्य जन्म में चारों फलों की प्राप्ति होती है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? आपका जो है सबसे बड़ा काम जो है प्रभु की प्राप्ति है। तो आपको केवल प्रभु की प्राप्ति करने का काम करते रहना है, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, सारे हो जाएगा। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय। तो आपको जो है सद्गुरु के चरणों को जो है याद करना है। याद दया को लावती, प्रभु कृपा लु भगवन, अधिका याद प्रभु करत है, यदि थोड़ी करसन। तो जो है थोड़ा ही करने से हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं, काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन कोय, हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय।
काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन कोई, हे अज्ञानी जीव जड़, क्यों न भजन कर सोय। तो जो है भजन क्या है? तो गुरु के चरणों को याद करना ही तो भजन है। भजन क्या सोचते हो? ये जो भजन हम लोग गाते हैं ये तो गीत है, भजन है ये। आपकी जितनी भी भजनें गाई गई हैं सब एक ही बात कहती हैं कि गुरु के चरणों को पकड़ो। जो है सब भजनों का एक ही सार है, आपको गुरु के चरण में लगना। गुरु का चरण ही परमात्मा है, गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है। गुरु का, सदगुरु का चरण ही जो है बीज है। हम लोग वहीं से आए हैं तो बीज में जाएंगे तभी समाएंगे। हमें तो चिंता लगी हुई है, ये नहीं हुआ, अरे क्या कर लोगे? आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म। आशा का घेरा बंधा, मनसा बांध जंजीर, अमित जन्म बंधन रहा, जीव कोई लागन तीर। सबको आशा लगा हुआ, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। पूरा संसार ही देख लो, पूरा संसार ही इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये कर लूंगा तो वो हो जाएगा, ये बन जाऊंगा, प्रमोशन हो जाएगा, तो ये बन जाऊंगा तो वो बन जाऊंगा। क्या करोगे? आपको स्वस्थ रहती हुई कम से कम 100 वर्ष तक जीना है। जब स्वस्थ रहेंगे तो फिर 100 क्या दिए, 200 साल तक रहो। आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। तन रक्षा भोजन करी, अल्पाया संत, अनाम स्नेही विकल है, निस्दीन भज तयनंत। गुरु का चरण में अनंत ज्ञान है। आप दुनिया भर का विद्या पढ़ लीजिए, यदि सदगुरु का चरण नहीं पढ़ा तो सब बेकार हो जाएगा, वह पूर्ण ही नहीं होगा। सारा ज्ञान विज्ञान जो भी आया है सदगुरु के चरण से ही आया है, और सदगुरु के चरण में रहने से ही अनंत ज्ञान है। वहां आप सदगुरु की हंस हो, हंस नहीं हो। आप लोग सब कुछ समझ जाते हो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, सब समझ में आ जाता है। गुरु का चरण काहे भुला जाते हैं? हनुमान चालीसा बोल रही है गुरु की चरण, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सदगुरु का पूजा करके तो देखो। प्रभु की सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष पद पाय।
तो गुरु का चरण में लगते ही लक्ष्मी खड़ी हो जाती है। आप भेद को समझना। जैसे ही आपकी चेतना सदगुरु चरण में लगती है, लक्ष्मी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। रिद्धि सिद्धि घूमती रहती है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, रिद्धि सिद्धि हर जीव के साथ चलती है। देखो, हम लोग अपना मर्जी से तो आए नहीं नए संसार में। हम लोग अपना मर्जी से नहीं आया है, आपको किसी ने भेजा है। तो किसी ने भेजा है तो भोजन पानी नहीं देगा। आप मां के गर्भ में थी तो कौन आपको दिया भोजन पानी? तो आप काहे लिए चिंता करते हो? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। तो जो स्वामी जी कह रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सदगुरु सेवा का सुलभ सब, कोई आला भी नहीं होय। तो कम से कम सेवा धर्म ही अपना लो। आप जो है जाति, जो स्वामी जी कह रहे हैं, जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान, उत्तम सेवा जगत में ब्रह्म विद्या कर दान। तो जो है आप जितना जैसे सेवा कर सकते हो, एक ही तरह का सेवा नहीं है। आप भजन गाओ वह भी सेवा है, भजन सुनो वह भी सेवा है, भजन सुनाओ वह भी सेवा है, सत्संग करो वह भी सेवा है, सत्संग कराओ वह भी सेवा है। सुबह उठ करके जो है ऑनलाइन सत्संग जोड़ो, सबको चलाओ, सब सेवा है। केवल यही नहीं है कि स्वामी जी के साथ आगे पीछे घूमने से नहीं काम होगा। आपको जो आसानी पड़ता है, काया मन बचन सी, संत परम गुरु शिव, आरत दीन अधीन बन, अनुगामी गुरु शिव। अभी भजन सुना कि हमको जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे मैं रहूंगी। आप भजन सुना ना आपने, जहां रखे तहां रहूं। अभी किसी ने गाया था, गुरु बहन ने जो है। तो जब आपको यहां रखा हुआ है तो चुपचाप शांत रहो ना। यदि आप अच्छा कर सकते हैं तो करना है। तो हम लोग तो अजुरा जाते नहीं, मैंने जो कहा है वही होगा, तो अभिमान हो गया ना। जो मैंने जो कह दिया वही होगा, ये अभिमान हो गया। उससे अच्छा भी कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। स्वामी जी ने क्या कहा? ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो कभी हम जो है, ये तो स्वामी जी कह रहे हैं,
ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तू अपना में अवगुण देखना है। ये तो संसार आप देखने सी, सब में जो है कुछ गुण भी हैं। देखो इस संसार में सभी जीवों में 1000 गुण है तो एक अवगुण भी है। चंद्रमा में कितना सुंदर लगता है, उसमें भी छाया है। तो एक जो 2 अवगुण को तो आप संभाल लिया करो। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। स्वामी जी ने सबको सुधारने के लिए नहीं बोला, स्वामी जी बोल रहे हैं स्वयं सुधर जाओ। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। देखो सबका दवाई एक ही है, सभी का दवाई एक ही है। मन को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। इतना लंबा चौड़ा आपको सत्संग सुनाने का एक ही मतलब है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गुरु की चरनिया में कोटिन तीरथ, गुरु की चरनिया में अनंत तीरथ, गावे लबिद व पुराना हो, गावे लबिद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु के चरणों को क्यों छोड़ देते हो? हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोजी राजा, निज मन मुकर सुधार, बरणी रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चार। और स्वामी जी भी कहे, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे, गुरु सामान नहीं जगमह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। रामायण का भी पहला जो है दोहा, श्री गुरु न खमनी गनैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। तो सब कुछ तो सदगुरु का चरण में है। अब सदगुरु की पहचान भी आपको करनी पड़ेगी। तो सदगुरु को कैसे पहचानोगे? तो सदगुरु का पहचान सदगुरु ही बता सकता है। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो। तो इस तान में माना
कहाँ बसी, अनिक सी जा एक ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जा एक ही ठौर, गुरु गामा हो तो परखिलो, नहीं तो कर गुरु और। तो नैन नयागे मन बसी, निकसी जा ये नौ ठौर, सदगुरु भेद बताइया, सब संतन सिरमौर। और स्वामी जी भी सदगुरु की पहचान बता रहे हैं। मन प्रबोधले शिष्य बना, मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना, जिसे आपका मन का प्रबोध हो जाए, पूरा ज्ञान हो जाए, उसी का शिष्य बनना है। मन प्रबोधले शिष्य बना, जो मन है जिसके द्वारा मन का प्रबोध हो जाए। ये मन भी कहीं से चला है और वहीं जाकर ये खत्म होगा। तो मन प्रबोधले शिष्य बना, जो आपके मन को जो है प्रबोध करा दे, ज्ञान करा दे, बुझा दे, पकड़ा दे, लखा दे, उसको मारने का युक्ति बता दे, उसी का शिष्य बन जाना। ये स्वामी जी बोल रहे हैं। अनंत श्री सद्गुरु सलाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, मन प्रबोधले शिष्य बना। मन को जो है प्रबोध हो जाना, ज्ञान हो जाना। मन प्रबोधले शिष्य बना, ताहि शीश तीन लोक, उसी का जो है तीनों लोक है। मतलब सदगुरु का ही शिष्य सारे संत महात्मा है ये। कोई कोई प्रकृति का है, कोई कहीं देखो इस संसार में बहुत तरह के गुरु हैं। माँ भी गुरु है, पिता भी गुरु है, ज्ञान अनंत है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसिनी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं आप। तो जो इस संसार में ज्ञान अनंत है, लेकिन इस संसार में खाने वाला ज्ञान नहीं चाहिए आपको। आपको इस संसार में आनंद वाला चाहिए, जो बराबर आनंद हो। तो बराबर आनंद तो जो है चेतन देश में है, सद्गुरु के काश में है, वही आपको स्वामी जी जो है ले चलने के लिए बोल रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, हो अति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुरानन। अमीय बूंद तावा झरियावी, यहो तृषा बुझानन, यहो तृषा बुझानन। कहीं साप परमानंदित
वाही घर रवाना न, वाही घर रवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो कहीं सदा फल परमानंदित, वाही घर निरवाना न, वाही घर निरवाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो स्वामी जी तो आपको बता दी, अब चलना आपका न काम है। तो चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरु मन ध्याना हो, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो भजनों में बता दिया गया है। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। कांत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसत, पिया तो हर बसत, अगामपुर नगरी सारु सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में जो है सूरती को संभारो। आप लोग सब चीज बूझ जाते हो। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं, आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं
तो बोल रहे हैं कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। अरे मैं बोला मेरे में क्या है भाई, आप मेरे से भी अच्छा बनो ना, मेरे में तो कुछ नहीं है। मैं तो आपको सदगुरु का वाणी जो है सुना देता हूं बस। तो बोल रहे हैं नहीं, हमने आपके जैसा बनना है। तो मैं बोला मेरे जैसा क्यों बनना, आप मेरे से भी ज्यादा अच्छा बनना है। आप स्वामी जी कह रहे हैं मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई अनहि भूत वर्तमान में अनहि भविष्य जग होय। तो आपको मेरे से भी अच्छा बनना है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आए शरीर के प्यारे हानि, मैं इतना अच्छा नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं, मेरे से भी अच्छा बनना है। जो स्वामी जी बोल रहे हैं मैं उत्तम ऐसा बनूं जैसा हो यन कोई अनहि भूत वर्तमान में नहीं भविष्य जग होय। तो बोल रहे हैं कि उसका उपाय बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी वो संत बोल रहे हैं। अब ये नहीं बोलना कि वो स्त्री है कि पुरुष है, कोई भी हो सकते हैं जो है। तो मैं बोला कि जो है इसका एक ही उपाय है, प्रभु से प्रेम। जीवा प्रेम प्रभु से करी उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर जगत प्रेम कर सोय। जीवा प्रेम प्रभु से करे उतने प्रभु कर होय। कृपा दृष्टि प्रभु जाहि पर जगत प्रेम कर सोय। तो आपको जो है प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से प्रेम कैसे करना है, वो सबसे होता है। सुरति को जो है गुरु के चरण में टिका करके रखो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। तो लगते 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 जो है प्रेम हो जाएगा। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। सूरती की डोरिया गगन बीच लगली ahoy गईले पियवसी स्नेह हो। दिल मोर हरी लिहले बलम रंग रसिया पूर्व जन्म के भाग हो। सदगुरु हमरो स्नेहा किया गर रूप दिहली दर्शाय हो। सदगुरु हमरो स्नेहा किया गर रूप दिहली दर्शाय हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा फिर न मिलब संसार जी। अब की गईला बहुरी नहीं आईबा फिर न मिलब संसार जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं और पूरे संसार के हैं। आप नहीं जानते हो बस इसलिए लग रहा है। तो गुरु के चरण को जो है सुदत से पकड़ करके रखो। प्रभु जी
मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे नारी चाहत यापन पिया, विरह रहे रसमाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे चकोरा चंद्रमा को निरखी, पपिहा निरह सेवाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसे संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। जैसी संता शब्द को निरखे, होई गईले जन्म संगाती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीर सुना हो बीरहीन, जतन करिह जाहो सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, जतन करिया जाहो सद्गुरु जी के ताती। प्रभु जी मैं ना भूलूं हो दिन राती। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जतन करी है जा। हम लोग घर में क्या कहते हैं, इसको जतन से रख दीजिएगा, याद करके रख दीजिएगा। तो क्या गुरु का चरण है वो, गुरु के चरण को मत भुलाइएगा, नहीं तो फिर संसार में आ जाएंगे। अमृत सागर छोड़ कर जीवा गिराया ज्ञान, आपन गुणया नंद है यह ब्रह्म कर अभिमान। आनंद आप में नहीं है, आनंद जो है सद्गुरु के चरण में है। एकदम मैं आपको खोल खोल करके बता रहा हूं, पूरे विश्व में चैलेंज है, ऐसा सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। जहां मिलेगा वहां विहंगम योग होगा, वहां स्वरवेद होगी। पूरे संसार में मैं बोल रहा हूं, आपको ऐसा सत्संग जो है कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही जगह मिलेगा, जहां सद्गुरु का चरण है, जहां विहंगम योग है, जहां स्वरवेद है। तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। गगन ही द्वारे लौकलऊ के, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, अवह सुख बरनी न जाय।
जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य अंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गगन मंडल में रहा करो। इसी सभा में सब जानते हैं गगन मंडल में और कोई कोई रहता है और कोई कोई रहता ही नहीं है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गगन मंडल में घर करो। सहज शांति सुख संत, असुख सागर यह धाम है। 12 मास बसंत, तो गुरु के चरण में 12 महीना बसंत है। गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया, परम पुरुष करतार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरणों को नहीं भूलना, उसी में समा जाना। बस आपको जो है यही तो मुक्ति है, यही मुक्ति है। विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। तो जब आप परेशान हो जाते हो, मन दुखित होने लगता है, तो गुरु के चरण में चला जाओ। आपको इतना बात नहीं समझ में आता है, जब भी आपको दुख होने लगता है तो गुरु के चरण में चले जाना। वैसा सुखद पदार्थ जो है इस संसार में नहीं है। स्वामी जी साफ साफ बता दिए, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो गुरु के चरण के बराबर सुखद पदार्थ नहीं है कोई आपको संसार में। तो सीधा सीधा गुरु के चरण में जो है समा जाओ, उलट जाओ उसी में। आप सबके हंस हो हंसनी, आपको जो है गुरु चरण को नहीं भूलना है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सुखदेव भगवान।